इस क्वेश्चन में सिचुएशन ये है कि ABCD is a square as shown in figure where each side is a uniform wire of resistance 1 ohm. हर एक साइड का रेजिस्टेंस 1 ohm के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है. A point E lies on CD such that CD कौन सी है? ये है CD. इस पर एक पॉइंट है E, ठीक है. Such that if a uniform wire of resistance 1 ohm is connected across AE, यानी अगर हम एक वायर AE पर लगा देते हैं यहाँ, and a constant potential difference is applied across A and C, और A और C के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाता है, यानी कौन से पॉइंट के बीच में? यहाँ A और C के बीच में. then B and E are equipotential. B and E are equipotential, यानी कि B का और E का पोटेंशियल सेम हो जाता है, यानी इन दोनों के बीच में अगर मैं गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा. तो ये है क्वेश्चन में सिचुएशन. और पूछा गया है तब हमको बताना ये है कि CE, ये CE और दूसरी है ED, इनका रेशियो कितना है? CE एंड ED, सभी ऑप्शन में इन्हीं का रेशियो पूछा गया है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें. अगर ये रेशियो हमको कैलकुलेट करना है CE और AD का, तो एक चीज़ ध्यान दो कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमको यहाँ पर नहीं पता है. ये DE कितना, ये मुझे नहीं मालूम है, EC नहीं मालूम, लेकिन मुझको ये मालूम है कि DC का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम के इक्वल है. तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया कि जो DE है यहाँ तक का, इसका रेजिस्टेंस कितना है? X, और EC का रेजिस्टेंस कितना है? Y के बराबर. ठीक है, रेजिस्टेंस कितना कितना ले रहे हैं हम? X एंड Y, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ DE equals to X and resistance of ED equal to Y. तो X प्लस Y हमको मालूम है कि X प्लस Y कितना होगा? 1 ओम के इक्वल है. इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1. ये हमको क्वेश्चन में मालूम है. ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन हमको ये है कि पोटेंशियल VE का अगर मैं बैटरी लगा दूं A और C के अक्रॉस, तो VE एंड VB, इन दोनों का पोटेंशियल कैसा है? सेम है. ठीक है, इनका पोटेंशियल सेम होगा. ये भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है. इस सिचुएशन को मैं थोड़ा और समझ लेता हूँ. इस डायग्राम को मैं यहाँ पर ले आया, यानी अगर मैंने एक बैटरी यहाँ पर लगा दी है, ये A और C के अक्रॉस अगर मैंने एक बैटरी लगा दी है यहाँ, और एक गैल्वेनोमीटर अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं, B और E के अक्रॉस अगर मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला जो करंट होगा वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि B और E का पोटेंशियल सेम हो जाता है. ये क्वेश्चन में गिवन है, और फिर हमको रेशियो कैलकुलेट करना है. अब इस डायग्राम में एक चीज पर आप लोग ध्यान दीजिए कि जो AD है और DE है, ये AD एंड DE, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है. ठीक है, AD और DE को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. तो मैं लिख रहा हूं AD and DE are in series combination. सीरीज कॉम्बिनेशन. तो इनका रेजिस्टेंस मिलके कितना हो जाएगा? तो ADE का जो रेजिस्टेंस है ये होगा 1 ओम प्लस X ओम, यानी 1 प्लस X ओम के बराबर. ADDE. ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये AE का रेजिस्टेंस कितना है?
वो 1 ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ ए ई इक्वल्स टू 1 ओम। दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि ए डी ई एंड ए ई आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक। ये रेजिस्टेंस और ये इन दोनों को हम पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका हम निकालते हैं पैरेलल कंबाइन करके। तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ADE एंड AE। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कौन कौन पैरेलल में है? 1 ओम एंड 1 प्लस एक्स ओम। तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1। तो कितना ये रेजिस्टेंस हो जाता है? ये हो जाता है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। ये मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिख दिया है। तो ये एक काम की चीज़ आई अभी हमारे पास, ठीक है, जिसको कि हम आगे यूज़ करने वाले हैं कैलकुलेशन में। अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ। अब आप इसको देखिएगा। इस डायग्राम में हमने किस किस को कंबाइन कर दिया है? इसमें हमने कंबाइन कर दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन कौन कंबाइंड हो चुके हैं? ADE और AE कंबाइंड हो चुके हैं। तो अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ इक्विवेलेंट। तो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम अब बनेगा, उसमें AB ब्रांच जो है वो तो मैंने एज इट इज बना दी। ये कौन सी है? AB। AE जो है ये भी मैंने ऐसे ही बना दिया। देखो AE ब्रांच बनाई, लेकिन AE ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस है 1 प्लस एक्स अपॉन कितना था? 2 प्लस एक्स। यहाँ पर 1 प्लस एक्स ऑन 2 प्लस एक्स के बराबर, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स ये रेजिस्टेंस हुआ। ये कौन सी? AE बना दी। फिर मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ BC को। तो BC को कनेक्ट करने के लिए थोड़ा B को और एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ तक ले आते हैं। ये B और जो C था वो मैंने बना दिया यहाँ पर। ये है C। EC, ये EC ब्रांच बना दी। ये है E एंड C। बैटरी कहाँ कनेक्ट करनी है हमको? हमको बैटरी कनेक्ट करनी है यहाँ पर A और C के बीच में। ये A और C के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दी है। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि E एंड B का पोटेंशियल सेम है। E एंड B का पोटेंशियल सेम होने का मीनिंग ये है कि अगर ये E और B के बीच में अगर मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया तो यहाँ से पास होने वाला करंट कितना है? 0 है। अब इसको आप कंपेयर करिए व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ इसी तरह की सिचुएशन होती है। जैसे मैं दिखाता हूँ कि एक रेजिस्टेंस यहाँ बना लिया हमने, दूसरा इधर, तीसरा, ये चौथा। ये हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3, R4। अगर एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए तो हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है और R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो जाता है, ठीक है। R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये रेशियो इक्वल आते हैं। अब यहाँ कंपेयर करते हैं हम। बैटरी लगी हुई है A और C के अक्रॉस, ठीक है। तो एक पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पर, ये कौन सा पॉइंट है? A, और ये पॉइंट हो गया C। इस वाले डायग्राम से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। और
बी एक ये वाला पॉइंट हो गया और ये पॉइंट कौन सा हो गया, ई। ठीक है, तो ए और बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है R1 के इक्वलेंट ये कौन सा रेजिस्टेंस हो जाएगा, R1 इक्वल टू ए बी, और ए बी का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है। आप देख सकते हो यहाँ पर साइड में जो डायग्राम है वहां से। ए ई R2 है, R2 का रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना है, ये R2 है, यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है R2 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। EC का रेजिस्टेंस कितना लिया हुआ है हमने, Y, तो R4 इक्वलेंट टू Y है। और BC जिसका रेजिस्टेंस R3 है वो ऑलरेडी आप यहाँ से देख सकते हो BC कितना है, ये BC कितना बना हुआ है 1 ओम के बराबर। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया BC का 1 ओम। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को लिखते हैं यहाँ पर। तो बैलेंस कंडीशन को मैं लिखूंगा तो R1 अपॉन R2, R1 कितना है 1 ओम के बराबर, R2 कितना है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। तो R3 के इक्वलेंट BC का रेजिस्टेंस है जो कि है 1, एंड R4 यानी कि Y इतना। इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो, या इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये इक्वेशन बन जाती है 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई। अब याद करो कि x और y में एक रिलेशन हम सबसे पहले निकाल चुके हैं, और x और y का वो सबसे पहला रिलेशन क्या था, वो था x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से y को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास रिलेशन ये आ गया है कि 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई, और y की जगह पर हमने कितना लिख दिया 1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं तो 2 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 2 माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर को राइट साइड ले जाओ, प्लस हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर, एक एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 2x को भी राइट साइड ले गए तो प्लस 2x, और ये था 2, ये माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस 1 था तो बचेगा माइनस 1। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। इसको लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल टू कितना आएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 -4 AC, ए कितना है 1 है और c कितना है -1 अपॉन 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें, हम केवल पॉजिटिव साइन लेंगे क्योंकि x एक रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक, तो ये आएगा -2 और प्लस साइन लेते हैं, अंडर रूट के अंदर बचेगा 4 प्लस 4 अपॉन 2। x इक्वल टू, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बचेगा -1 प्लस अंडर रूट 2 या अंडर रूट 2 -1। सो वी गॉट वैल्यू ऑफ x। अब y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू है 1 माइनस एक्स के बराबर। तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये है अंडर रूट 2 -1। सो y इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1। सो y इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब हमको रेशियो निकालना है y का और x का। मेरे पास क्या चीज आ चुकी है, एक तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है और ये x की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन में हमसे y अपॉन x पूछा है, तो मैं लिखता हूं यहां पर y अपॉन x। तो y अपॉन एक्स होगा 2 माइनस रूट 2 अपॉन, और x कितना था √2 -1, तो ये है √2 -1। अब ऊपर न्यूमरेटर में से √2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो √2 अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा √2 -1, और नीचे कितना है √2 -1।
ये कैंसिल हो जाएगा और y अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आता है, √2 के इक्वल। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू √2। तो जो ऑप्शन थे वो हम देख लेते हैं कौन सा सही है। तो ये जो ऑप्शन दिए हैं CE अपॉन AD, सी का रेजिस्टेंस हमने y लिया था, AD का हमने x लिया था, तो ये क्या है, √2। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद भी अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी मेथड हैं, मैंने आपको उनमें से एक मेथड बताया। बाकी मेथड जो हमने पढ़ा हुआ है या आपको जो क्लिक करता है उससे आप इसको ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद अगर इससे छोटा मेथड आपको मिल रहा है तो वो हम फिर डिस्कस करेंगे क्लास में। ओके, तो इस डिस्कशन को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। बाय बाय।